2011, I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. पाकिस्तान का बेहतर इमेज दिखाने के लिए पाकिस्तान आने वाली अमेरिकी खातून सिंथिया डॉन रिची ने बहुत से संगीन इल्ज़ामात लगा दिए। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने उनको ज़्यादती का निशाना बनाया और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही साबिक वज़ीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन ने उनको जिनसी तौर पर हरासा किया। इसके बाद इस मुल्क में डिबेट शुरू हो गई है, बहुत से सवालात जन्म दे रहे हैं। वो सवालात क्या हैं, आज वो सवालात हम भी उठाएंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुल्तान शाह। अमरीकी खातून सिंथिया डॉन रिची ने कल बहुत से संगीन इल्ज़ामात लगा दिए। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने उनको अपने घर बुलाकर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि रहमान मलिक ने इंटीरियर मिनिस्टर्स हाउस मिनिस्टर्स इनक्लेव में उनको बुलाया और ये मीटिंग उनके वीज़े के सिलसिले में थी, लेकिन रहमान मलिक ने पहले उनको फूल दिए और फिर उसके बाद नशा आवर ड्रिंक पिला के उनको ज़्यादती का निशाना बनाया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक वज़ीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन ने भी उनको जिनसी तौर पर हरासा किया। उन्होंने कहा कि वो उस वक्त ऐवान सदर में थी जब यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनको जिनसी तौर पर हरासा किया। इससे पहले सिंथिया डॉन रिची ने साबिक मुल्क की वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पर भी इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो उन तमाम लोगों का रेप करवा देती थी, उन ख़वातीन का जिनका उनके शौहर साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ अफेयर चलता था। ये इल्ज़ाम उन्होंने सोशल मीडिया पर लगाया और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंथिया डॉन रिची के दरमियान एक तनाज़ा शुरू हो गया। इल्ज़ामात की बौछार की गई और हमने इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर कामरान ने एक लेटर लिखा जो DGISI को भिजवाया गया, जो DGFIA को भिजवाया गया और फॉरेन मिनिस्ट्री में भी भिजवाया गया और उनसे ये सवालात किए गए कि सिंथिया डॉन रिची को पाकिस्तान में किसने वीज़ा इशू किया और ये पाकिस्तान में अब तक क्या कर रही हैं। जबकि सिंथिया डॉन रिची के बकौल उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ही बुलाया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने और रहमान मलिक ने खुद पाकिस्तान बुलाया कि वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की मेहमान बने और पाकिस्तान का इमेज बेहतर करे। लेकिन अभी हाल ही में जो कशीदगी चल रही थी दोनों में, वो अब कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ामात लगे उसके जवाब में सिंथिया डॉन रिची पे इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि ये शायद किसी के कहने पे हमारे खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन चला रही है और हमें डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कल सिंथिया डॉन रिची ने ये कहा कि साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने उनको ज़्यादती का निशाना बनाया। उन्होंने इससे पहले FIA में कंप्लेंट्स की, जबकि कंप्लेंट्स पीपल्स पार्टी की जानिब से भी की जा चुकी हैं। सिंथिया डॉन रिची ने कहा कि पीपल्स पार्टी के वर्कर्स उनको व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हैं, नाजेबा तस्वीर भेज रहे हैं और इसके साथ साथ उनको रेप करने की थ्रेट्स भी कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि अगर वो बाज ना आई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ आवाज़ उन्होंने बंद ना की तो उनको संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। लेकिन कल क्या हुआ, कल जो सिंथिया डॉन रिची ने उसका जवाब दिया है वो बहुत ही संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं। सिंथिया डॉन रिची जो पाकिस्तान में खुद डॉक्यूमेंट्री सहाफ़ी हैं, अमेरिका से यहाँ शिफ्ट हुई। उन्होंने कहा कि 2009 से 2010 तक वो पाकिस्तान से बाहर आती जाती रही, लेकिन 2011 में उन्होंने फैसला किया कि वो पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएंगी और अभी हाल ही में उन्होंने ये भी बताया कि एक पाकिस्तान में ही उनको अपने ज़िंदगी का साथी भी मिल गया है और उसी ने उनको कहा कि आप जो आपके साथ वाक़यात हुए हैं उस पर पब्लिक में बताना पड़ेगा। अब इस तमाम तर कॉन्टेक्स्ट में जो इल्ज़ामात सिंथिया डॉन रिची ने लगाए गए हैं, इससे चंद सवालात जन्म ले रहे हैं। सिंथिया डॉन रिची ने खुद कहा है कि वो एक इन्वेस्टिगेटिव न्यूट्रल जर्नलिस्ट को अपने तमाम शवाहिद देंगी, क्योंकि वो ये कह रही है कि उनके पास एविडेंस मौजूद है। जो उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ामात लगाए वो कहती हैं उसका भी एविडेंस मौजूद है। जो रहमान मलिक थे उनके साथ ज़्यादती की उसका भी एविडेंस मौजूद है और बाकी जो इल्ज़ामात वो लगा रही हैं वो कह रही है उनके तमाम एविडेंस मौजूद है। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि वो इन्वेस्टिगेटिव न्यूट्रल जर्नलिस्ट कौन होगा? क्या वो पाकिस्तानी होगा या कोई गैर मुल्की होगा? और कौन फैसला करेगा कि जो सिंथिया डॉन रिची के एविडेंस हैं और जो इल्ज़ामात हैं वो कितने हकीकत पर मबनी हैं और कितने झूठ पर मबनी हैं? जबकि इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से जो पैगामात सामने आए, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का पैगाम सामने, उन्होंने कहा कि मैं तरदीद करता हूँ। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि मुल्क के वज़ीर आज़म के ओहदे पर बैठा हुआ शख्स ऐसी हरकत कर सकता है। उन्होंने ये कहा कि मेरे बेटे
सेनेटों ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर इल्जाम लगाने के बाद सिंथिया डॉन रिची के खिलाफ FIA में दरख्वास्त दी, जिसके बाद उन्होंने मेरे खिलाफ कैंपेन का आगाज कर दिया। जबकि रहमान मलिक साहब ने रब्ता किया तो उन्होंने भी ये कहा कि मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूं और ये भी बताया कि वो अपने वकला से इस पे राय ले रहे हैं और इसकी कानूनी चाराजोई करेंगे। और उसके बाद रहमान मलिक ने कहा कि वो मीडिया को इंटरव्यू भी देंगे। लेकिन इस तमाम तर कॉन्टेक्स्ट में जो सवाल उठ रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि हर आम आदमी इस तमाम तर कंट्रोवर्सी के बाद बहुत से सवालात अपने ज़हन में रख रहा है। हमने कोशिश की है कि वो आम आदमी के सवालात आज आपके सामने दोबारा शेयर करें। पहला सवाल, सिंथिया ने 9 साल बाद ज्यादती का इंकशाफ क्यों किया? क्योंकि सिंथिया डॉन रिची ये कहती हैं कि 2011 में उनको ज्यादती का निशाना बनाया गया और आज 2020 है, वो इतना तमाम अरसा खामोश क्यों रही? सवाल नंबर 2, सिंथिया डॉन रिची इक़्तिदार के ऐवानों में क्या कर रही थी? सवाल नंबर 3, सिंथिया डॉन रिची जो पाकिस्तान का बेहतर इमेज दिखाने के लिए पाकिस्तान में आई थी, इतने सालों बाद क्यों अब इस बात पे बोलना शुरू हो गई? सवाल नंबर 4, क्या सिंथिया के पीछे किसी और का हाथ है? सवाल नंबर 5, क्या अमेरिकी खातून इतनी कमजोर थी कि उनके साथ ज्यादती की गई और वो इतने साल चुप रहीं? सवाल नंबर 6, क्या इस ज्यादती का फायदा अमेरिका को भी हुआ? क्योंकि सिंथिया डॉन रिची ने अपने उस इंटरव्यू में कहा और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्वीट की, ये बताया कि उन्होंने US एम्बेसी में एक शख्स को बताया, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल सही नहीं थे, इसलिए किसी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो क्या अमेरिका ने भी इस ज्यादती का फायदा उठाया और अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की? सवाल नंबर 7, सिंथिया ज्यादती के बाद अपने मुल्क वापस क्यों नहीं लौट गई? सवाल नंबर 8, खुद को सहाफी कहने वाली सिंथिया डॉन रिची क्या अपने साथ होने वाली ज्यादती पे किसी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के साथ बात नहीं कर सकती थी, चाहे वो नेशनल सतह पे पाकिस्तानी होता या इंटरनेशनल सतह पे, उससे बात क्यों नहीं की? सवाल नंबर 9, अगर सिंथिया डॉन रिची को पाकिस्तानी कानून पे भरोसा नहीं था और उनको ये लगता था कि उनको पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलेगा, जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और कौन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर के खिलाफ कार्रवाई करता, कौन उनको इंसाफ दिलाता, तो क्या सिंथिया को अपने मुल्क के कानून पर भी भरोसा नहीं था? सिंथिया ने अपने ही मुल्क जिसकी वो शहरी है, शहरियत रखती है, उससे राब्ता क्यों नहीं किया? उसकी अदालत से राब्ता क्यों नहीं किया? सवाल नंबर 10, क्या सिंथिया डॉन रिची अपने साथ होने वाली ज्यादती का इंकशाफ अपने किसी इदारे को भी नहीं कर सकी? जिनके साथ वो काम करती रही हैं उनको भी बता सकती थी कि उनको किस कर्ब से गुजरना पड़ा है। ये वो सवालात हैं जो हर आम शहरी अब पूछ रहा है। कितनी सदाकत है इन इल्जामात में जो सिंथिया डॉन रिची ने लगाए हैं, इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। सिंथिया डॉन रिची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुसलसल इल्जामात लगाती रही हैं। हाल ही में जो नकीबुल्लाह मसूद का केस हुआ और राव अनवार जिस केस में मुलव्वस थे, जिसमें नकीबुल्लाह मसूद का कत्ल किया गया, उसमें भी सिंथिया डॉन रिची ने सोशल मीडिया की राब्ता वेबसाइट पर यह कहा कि नकीबुल्लाह मसूद आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी के साथ दोस्ती करता रहा और उनसे मिलता रहा है और यही वजह है कि नकीबुल्लाह मसूद को मार दिया गया। अब इस तरह के इल्जामात चलते रहे हैं, एक चपकलिश चलती रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंथिया डॉन रिची के दरमियान। जो इल्जामात लगाए गए हैं इनकी तहकीकात होनी चाहिए। सेनेटर रहमान मलिक ने अपने तहरीरी बयान में यह भी कहा है, क्योंकि वो इस वक्त कायमा कमेटी बराए इंटीरियर के चेयरमैन हैं, उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में सिंथिया डॉन रिची की ट्वीट्स का नोटिस दिया, तो अब इसलिए उन्होंने इल्जामात लगा दिए हैं। इतने बड़े सतह पर अगर पाकिस्तान के सियासतदानों को बदनाम किया जा रहा है, वो कोई एक शख्स नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। क्योंकि सिंथिया डॉन रिची अमेरिकी शहरी है, वो पाकिस्तान में आई हैं, पाकिस्तानी सियासतदानों से मिल रही हैं और पाकिस्तानी सियासतदानों का बदनाम कर रही हैं। और अगर इसमें हकीकत है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अदालत उज़्मा को चाहिए कि इस पर सू मोटो एक्शन ले, इसकी तहकीकात करे, कानूनी इदारे जो हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियाँ जो हैं, वो इस पर बात करें। अभी जो लाइव सेशन सिंथिया डॉन रिची ने किया, इससे पहले भी उन्होंने एक लाइव सेशन किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि क्या आपको नहीं पता कि सिंथिया डॉन रिची के कनेक्शंस हैं और अमेरिका में भी कनेक्शंस हैं, और अगर कोई हरकतें कर रहा है तो वो वहां से भी ट्रेस कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में जो उनके कनेक्शंस हैं, उनके कनेक्शंस पाकिस्तान में भी हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि सिंथिया डॉन रिची के खिलाफ अगर कोई नाजेबा हरकत कर रहा है, जो मैसेजेस उनको भेज रहे हैं, इस बात पर उन्होंने ये बताया था कि जो मेरे खिलाफ ये कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है उनको ट्रेस किया जाएगा। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरेबिया में बैठे हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी उनको हरास करने की कोशिश कर रहे हैं, यूएई में बैठे लोग भी उनको हरास करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी हुकूमतों से उन्होंने राब्ता कर लिया है। तो जब उनके खुद के साथ उनको जिनसी तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया तो उन्होंने अपनी हुकूमत से राब्ता क्यों नहीं किया? इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है कि अब सिंथिया डॉन रिची को 9 साल बाद याद क्यों आया। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि अगर सिंथिया डॉन रिची के साथ ये हुआ है तो ये सही हुआ है,
किसी भी खातून को अगर जिनसी तौर पे ज़्यादती का निशाना बनाया गया है वो गलत है, उसको उस पर बात करनी चाहिए। और हम अपने प्लेटफॉर्म से, अपने प्रोग्राम से हमेशा ख़वातीन के हकूक़ की बात करते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि अगर ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है तो जिसकी जानिब से ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है उनको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।